भारत एक देश जो सिर्फ सपने नहीं दिखाते, उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अपकमिंग टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की, जो देश का नक्शा बदलकर इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनाने के मिशन पर हैं। दोस्तों सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन का सफ़र, स्मार्ट सिटीज़ और एक्सप्रेसवे का जाल, ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये नया भारत है। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं इन धमाकेदार प्रोजेक्ट्स पर, जो इंडिया के फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट भारत के काफ़ी इम्पोर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट को 2015 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था, जो समुद्र तट क्षेत्र के विकास और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा भारत की जो कोस्ट लाइन है, जो लगभग 7500 किलोमीटर की है, उसको डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, कोस्टल इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट पर है। इस प्रोजेक्ट में 839 प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और कोस्टल एरियाज का ओवरऑल डेवलप करने में काफ़ी अहम रोल निभाएगा। नंबर 9 पर आता है भारतमाला प्रोजेक्ट। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 2017 में अनाउंस किया था। NHDP के बाद ये दूसरा लार्जेस्ट हाईवेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 84,000 किलोमीटर्स हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर, नेशनल कॉरिडोर, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, एक्सप्रेसवे आदि को डेवलप किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट गुजरात, राजस्थान से शुरू होते हुए पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम होते हुए नॉर्थ ईस्ट में एंटर करेगा। फिर असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से निकलकर मिजोरम तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया के 550 जिलों को कनेक्ट किया जाना है। इस प्रोजेक्ट से भारत की रोड नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट होगी। नंबर 8 पर आता है मुंबई कोस्टल रोड। मुंबई के बढ़ते ट्रैफिक जैम को रिड्यूस करने के लिए और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये रोड काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। मुंबई में बन रहे इस कोस्टल रोड की टोटल लेंथ 29.2 किलोमीटर है, जो कि 8 लेन की है। इसको 2 फेज़ों में बनाया जा रहा है, नॉर्थ और साउथ। साउथ फेज़ है 9.98 किलोमीटर लॉन्ग मरीन लाइन से वर्ली तक और नॉर्थ फेस है 19.22 किलोमीटर लॉन्ग कांदिवली से बांद्रा तक, और इनके बीच में 5.6 किलोमीटर लॉन्ग बांद्रा वर्ली सी लिंक भी आता है। दोस्तों, इसका फर्स्ट फेज पब्लिक के लिए ओपन है। इस रोड में एलिवेटेड सड़कें, अंडरपास, इको फ्रेंडली डिज़ाइन एलिमेंट्स शामिल हैं। इसमें बसों और एम्बुलेंस के लिए डेडिकेटेड लेन्स, एक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और पार्क एंड राइड फैसिलिटी शामिल है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.6 बिलियन $। इस रोड से 2 घंटे का सफ़र सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा। नंबर 7 पर आता है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। ढोलेरा स्मार्ट सिटी देश का एक नया ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो गुजरात में बन रहे हैं। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन है। ये प्रोजेक्ट आज देश के सबसे एम्बिशियस अर्बन प्रोजेक्ट में से एक है, जो अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर ढोलेरा में 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से अधिक में डेवलप हो रहा है, वो भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में। इसका एम होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट सिटी बनाना, जो एक मॉडल की तरह काम करे फ्यूचर सिटीज़ के लिए। 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ रह पाएंगे और 8 लाख से ज़्यादा जॉब जनरेट कर पाएंगे। इस तरह से इसे प्लान किया गया है। इस सिटी को कनेक्ट करने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंडर इसमें इन्वेस्ट की जा रही है।
ताकि इसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब भी बनाया जा सके। नंबर 6 पर आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे डीबी पटेल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ये मुंबई के कोपरा पनवेल क्षेत्र में तेजी से बन रहे हैं। इस एयरपोर्ट को 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को सिडको द्वारा 3 फेज़ों में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को 16,700 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। एक बार ये एयरपोर्ट पूरा हो जाए तो ये एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का लोड काफ़ी हद तक कम कर देगा और ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इससे न सिर्फ मुंबई बल्कि थाने, कल्याण और दूसरे इलाकों के यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये एयरपोर्ट सालाना 90 मिलियन लोगों को हैंडल कर पाएंगे। इस एयरपोर्ट को 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से पनवेल में रियल एस्टेट विकास के द्वार खोल जाएंगे, साथ ही यहाँ इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट होगा। नंबर 5 पर आता है कोलकाता बैंकॉक हाईवे। दोस्तों, कुछ सालों बाद आपको थाईलैंड जाने के लिए फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना कार या बाइक से ही थाईलैंड जा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले कुछ वर्षों में कोलकाता से बैंकॉक आप डायरेक्ट रोड से ही ट्रैवल कर पाएंगे। कोलकाता से बैंकॉक तक हाईवे बनाया जा रहा है, जिसे ट्राइलेटरल भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट को 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रपोज किया था, जो कि इंडिया के कोलकाता से स्टार्ट होकर वाया म्यांमार होते हुए थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट को बीमस्टेक के द्वारा बनाया जा रहा है। ये हाईवे 2800 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा और इस हाईवे को 2027 में ही ऑफिशियली ओपन कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से तीनों देशों में न सिर्फ कनेक्टिविटी में सुधार होगा बल्कि तीनों देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4 पर आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर के पास बनाया जा रहा है, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल ये एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बार ये कंप्लीट हो जाने से ये दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बढ़ते लोड को कम करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इस एयरपोर्ट को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत डेवलप किया जा रहा है और इसका निर्माण स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी जूरिच एयरपोर्ट के द्वारा किया जा रहा है और ये कंपनी इस एयरपोर्ट को 40 साल तक ऑपरेट भी करेगी। ये एयरपोर्ट हर साल स्टार्टिंग में 1 से 2 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर पाएगी और फ्यूचर में एक्सपेंड होने के बाद हर साल 6 से 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगी। नंबर 3 पर आता है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भारत की पहली हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो मुंबई को अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। ये ट्रेन लगभग 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी, जो कुल 508 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, जिसमें कुल 12 स्टेशन होंगे जो कि मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती तक चलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1.1 लाख करोड़ खर्च होने की अनुमान है। इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की तरफ से मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग प्राप्त हुई है। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2026-27 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नंबर 2 पर आता है हाइपरलूप ट्रेन। दोस्तों, भारत लगातार कामयाबी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भारत जहां हाई स्पीड रेलवे को बढ़ावा देने के लिए वंदे भारत और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ भारत ने अत्यधिक मेगा ट्रेन पर भी काम कर रहे हैं। इसी दिशा में अब देश में सबसे पहला हाइपरलूप ट्रेन की ट्रैक पर टेस्ट कर लिया गया है।
हाइपरलूप एक बहुत ही तेज स्पीड वाली परिवहन प्रणाली है जो एक पैट की तेज स्पीड में आवाजाही सुनिश्चित करेगी। ये पैट एक बार में लगभग 24 से 28 लोगों को ले जाएगा। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे के बीच है। हाइपरलूप ट्रेन की टॉप स्पीड 1100 किलोमीटर पर आवर की होगी, जहां मुंबई से पुणे जाने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। इस ट्रेन से ये सफ़र सिर्फ 25 से 30 मिनट में तय होगी। इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेल मंत्रालय ने 8.34 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद इसे भारत के विभिन्न सिटी में लॉन्च किया जाएगा। हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट न केवल देश की परिवहन प्रणाली में एक नई क्रांति लाने का वादा करता है, बल्कि ये आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 1 पर आता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे शॉर्ट में DMIC भी कहा जाता है, ये भारत का एक महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट है जो देश के 2 सबसे इम्पोर्टेंट सिटी यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई से जोड़ेगा। इसको बनाने का शुरुआत 2015 के करीब हुई थी। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लंबाई 1483 किलोमीटर है, जो 6 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा को कवर करेगा। जापान ने इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को 4.5 बिलियन से ज़्यादा का लोन दिया था। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 8 लेन वाला हाईवेज, हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंडर 8 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप की जाएगी, जिससे कि इंडिया में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हमारी इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन 3 गुना और एक्सपोर्ट्स 4 गुना तक बढ़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2040 तक पूरा हो सकते हैं। पूरा होने के बाद इंडिया की GDP में ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25% तक कंट्रीब्यूट करेगा और इसके अंडर स्लम्स एरियाज को भी डेवलप करके सस्ते घर भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से लगभग 30 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स जो न सिर्फ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बल्कि हमारे सपनों का भारत बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या नए एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज़ हो या फ्यूचरिस्टिक एक्सप्रेसवे हो, ये सभी भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने की ओर एक कदम है। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।